लो दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आया हूं। यहाँ पे अपन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर को जानेंगे, पढ़ेंगे, उसके पैटर्न को जानेंगे। दोस्तों, परीक्षा अगर आप देने जा रहे हो दिल्ली पुलिस की, तो उसका पैटर्न पता होना चाहिए। दोस्तों, किस लेवल पे पेपर आता है, कहाँ से आता है, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, दोस्तों वो आपको पता होना चाहिए, जो कि अपन इस प्रीवियस ईयर पेपर में अच्छे से जानेंगे। दोस्तों, सभी को क्लियर करते हुए ये जो पेपर होने वाला है दोस्तों, वो 2 दिसंबर 2020 का दोस्तों होने वाला है। आपको ध्यान रखना, इसका शिफ्ट जो होने वाला है 12:30 से 2 बजे तक, यानी कि दूसरा शिफ्ट का ये पेपर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे और जानेंगे आज के प्रश्नों को, समझेंगे और पैटर्न जानेंगे, जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी और अच्छे से हो सके और अच्छे से आप मजबूत बनकर परीक्षा देने जा सको दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज के महत्वपूर्ण इन प्रश्नों को। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न जो अपना होने वाला है, यानी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है, उसका फर्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो फर्स्ट प्रश्न होने वाला है वो होने वाला है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किसी व्यक्ति के संसद के दोनों सदन हेतु चुने जाने की स्थिति में उसे यानी दिनों के अंदर सूचित करना होता है कि वह उस सदन में कार्य करना चाहता है। कितने दिनों के अंदर सूचित करना होता है, तो वो दोस्तों 10 दिनों के अंदर यहाँ पे सूचित करना होता है। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पे दिया है वो क्या दिया है, देखिए वो दिया है कि 92वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली गैर अंग्रेजी फीचर फिल्म है। गैर अंग्रेजी फीचर फिल्म कौन सी है जिसने 92वें अकादमी पुरस्कार को सर्वश्रेष्ठ 92वें अकादमी पुरस्कार को जीता है? तो यहाँ पे वो है पैरासाइट। कौन सी दोस्तों? पैरासाइट जो मूवी है, पैरासाइट, वो उसने यहाँ पे 92वें अकादमी पुरस्कार को यहाँ पे जीता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पे होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है? जैन धर्म का एक संप्रदाय कौन सा है, ये हमें आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये है दिगंबर। दिगंबर जो है, दिगंबर जो है दोस्तों, वो क्या है? जैन धर्म का एक संप्रदाय है। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या है, देखिए, अगला प्रश्न है कि बताइए, निम्न भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? यहाँ पे, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पे दिया था, देखिए, पहला दिया था यहाँ पे कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, और यहाँ पे देखिए दूसरा तो है ही होशंग शाह का मकबरा दिल्ली, ये यहाँ पे, और कन्हेरी की गुफाएं मुंबई, और हजारा राम मंदिर हम्पी, ये यहाँ पे ये गलत दिए हैं कुछ के। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहे में नहीं है। यहाँ पे कह रहा है भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? यहाँ पे गलत दे रहा है। ठीक है, कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पे कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है, ये सही है। कन्हेरी की गुफाएं मुंबई में है, ये भी सही है। हजारों राम मंदिर हम्पी में है, ये सही है। लेकिन होशंग शाह का मकबरा दिल्ली में नहीं है, इसलिए ये युग्म गलत है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, दूसरा वाला जो युग्म है वो गलत होने वाला है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो होने वाला है वो होने वाला है, देखिए यहाँ पे, कि खिड़कियों और उनसे संबंधित खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? देखिए, खेलों के संदर्भ में कह रहा है जी, कि बताइए कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, मार्टिना हिंगिस टेनिस की खिलाड़ी हैं, ये भी सही है। और हुसैन बोल्ट तेज दौड़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पे माइकल फेल्प्स यहाँ पे तैराकी हैं, मतलब तैरते हैं। और टाइगर वुड्स स्नूकर हैं, स्नूकर नहीं है, ये युग्म दोस्तों गलत है। आपको दोस्तों ध्यान रखना है, इसीलिए ये वाला आंसर राइट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए अपन नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पे होने वाला है, आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किस लड़ाई के साथ हुआ था? आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन किस लड़ाई के साथ हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों यहाँ पे सेरिंगपट्टम की लड़ाई। सेरिंगपट्टम की जो लड़ाई है उसके यहाँ पे हुआ था। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है वो होने वाला है, यहाँ पे यूनेस्को द्वारा चिन्हित छाऊ नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी छाऊ नृत्य की एक शैली नहीं है? छाऊ नृत्य की एक शैली नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रहा है मयूरभंज छाऊ, ये छाऊ नृत्य की शैली है। और यहाँ पे सेरेकेला छाऊ ये भी है। और यहाँ पे पुरुलिया छाऊ ये भी है। लेकिन कच्चा छाऊ नहीं होता, आपको ये ध्यान रखना है, इसलिए ये शैली नहीं है। आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न जो है दोस्तों वो क्या है, देखिए यहाँ पे वो है कि ईसा मसीहा के पुनर्जीवित हो उठने के प्रति विश्वास के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पर्व मनाया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे ईस्टर पर्व मनाया जाता है। आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ईस्टर पर्व को यहाँ पे ईसा मसीहा के पुनर्जीवित हो उठने के प्रति विश्वास के रूप में मनाया जाता है। आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या होने वाला है। नेक्स्ट जो होने वाला है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या होने वाला है,
देखिए तो यहाँ पे दिया है अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार संस्कृति और यहाँ पे मंत्रालय के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए मंडल की घोषणा की गई, कितने नए मंडल की घोषणा की गई, तो 2.7 की आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये करंट तो अपना अवका आएगा नया वाला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया है भारत में संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दी गई। यहाँ मतदान की आयु थी दोस्तों, वोट डालने की आयु वो पहले 21 थी, अब 18 कर दी गई थी। ये किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा हुआ था? तो यहाँ पे 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा यहाँ पे हुआ था। आपको दोस्तों ध्यान रखना है, 61वां संविधान संशोधन है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए वो होने वाला है यहाँ पे अंधेरे नगरी, यहाँ पे दिया है कि अंधेरे नगरी चौपट राजा, अंधेरे नगरी चौपट राजा, ठीक है, नामक नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसके द्वारा लिखा गया था, ये आपको बताना है। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया था दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, भारतेंदु जो हरिश्चंद्र है उनके द्वारा ये नाटक लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है दोस्तों वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे कि बताइए पंजाब हिमालय नदियों के मध्य स्थित है। पंजाब हिमालय कौन सी नदियों के मध्य स्थित है? वो है सिंधु और सतलज नदी के बीच में स्थित है। आपको दोस्तों ध्यान रखना है, सिंधु और सतलज नदी के बीच में ये स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दे रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बजट का एक प्रकार नहीं है? तो कौन सा बजट का एक प्रकार नहीं है? अधिशेष, संतुलित या घाटा? तो यहाँ पे आरक्षित जो है वो बजट का प्रकार नहीं है, आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है, अपने भारत में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से एक है? मतलब भारत रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया था सर्वप्रथम? तो वो है सीवी रमन, आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछता रहते हैं। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है कि यहाँ पे मांडवी सागर तट में स्थित है। मांडवी सागर तट कहाँ पे स्थित है? तो वो गुजरात में स्थित है, आपको ध्यान रखना है, मांडवी सागर तट। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए कि यहाँ पे दिया है मुगल बादशाह ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया। मुगल बादशाहों ने यहाँ पे मुगल बादशाह कौन थे? मुगल बादशाह औरंगजेब ने यहाँ पे बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, औरंगजेब और मुगल यानी मुगल बादशाह औरंगजेब ने। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए आप यहाँ पे ये है कि बताइए कवयित्री लल धद भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? कवयित्री जो लल धद हैं वो भारत के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो वो कश्मीर से हैं, आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या होने वाला है, तो नेक्स्ट जो होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है कि 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में यहाँ पे साक्षी मलिक ने निम्नलिखित में से किस खेल में कांस्य पदक जीता? साक्षी यहाँ पे जो है ना साक्षी मलिक वो कुश्ती खेल की हैं, तो कुश्ती खेल में उन्होंने कांस्य पदक जीता था, आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या है, देखिए कि मैं विमुद्रीकरण भारत सरकार द्वारा की गई एक नई पहल थी। विमुद्रीकरण तो कब किया गया था? 4 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण किया गया था, आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है, नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है वो होने वाला है देखिए यहाँ पे कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है? जल जनित रोग है, जो जल से यहाँ पे जल जनित रोग कौन सा है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे है ई कोलाई जो रोग है वो जल जनित रोग है, आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है कि बताइए अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदन प्रणाली लागू है? द्विसदन प्रणाली महाराष्ट्र में लागू हुई थी, आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए निम्नलिखित में से कौन अपनी चित्रकारी में विशेषज्ञ के लिए नहीं जाना जाता है? चित्रकारी में विशेषज्ञता के लिए नहीं जाना जाता है, वो है दोस्तों हबीब तनवीर। हबीब जो तनवीर हैं वो यहाँ पे चित्रकारी में विशेषज्ञता के रूप में नहीं जाने जाते हैं, आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है, तो यहाँ पे होने वाला है दोस्तों कि पेन जो होता है, पेन कार्ड यहाँ पे अंकीय एवं द्वितीय अक्षरांकीय संख्या होती हैं, जिसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 10 अंक होता है। पेन में कितने मतलब पेन कार्ड में आपके कितने अंक होते हैं? तो 10 अंकों वाला नंबर होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए कि यहाँ पे जो करंट क्वेश्चन है कि अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार गोवा के राज्यसभा हेतु आवंटित सीट की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? तो यहाँ पे 3.1 है, आपको ये वाला करंट है। ठीक है, तो ये 2023 का या 22 का करके जाना है आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, और अगर आपको करंट की क्लास देखना है 6 महीने पिछले का करंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे दिल्ली पुलिस के लिए, तो हमने वीडियो बना ऑलरेडी उस पर डाल रखा है, तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों भारत सरकार ने
को मिलकर अपनी परिचालन अवधि के रूप में 15वें वित्त आयोग का गठन किया। मतलब यहाँ पे 15वें वित्त आयोग का गठन किया था। तो ये 2020 और 2020-25 भारत सरकार ने 2020 से 25 को यहाँ पे मिलाकर अपनी परिचायक अवधि के रूप में 15वें वित्त आयोग का गठन किया था। आपको उसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है कौन सा युग्म, तो यहाँ पे कलहड़ या रामचरित, तो कलहड़ रामचरित नहीं, सुमेलित नहीं है। कलहड़ रामचरित ने नहीं लिखा था। देखो हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखा था, फिरदौसी शाहनामा ने लिखा था, और यहाँ पे शूद्रक है वो मृच्छ कटिक ने लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये सुमेलित नहीं है कि कलहड़ रामचरित, ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है वो होने वाला है, बताइए कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वो दोस्तों 7 खिलाड़ी होते हैं। आपको दोस्तों ध्यान रखना है, प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं जब कबड्डी का खेल खेलते हैं तो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर, मतलब खंडपीठ कहाँ पे है, तो ये लखनऊ में है। आपको उसको ध्यान रखना है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ है लखनऊ यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए आप यहाँ पे वो होने वाला है, बताइए कश्मीरी कवि द्वारा लिखे गए विक्रमादेव चरित में चालुक्य राजा विक्रमादित्य का वर्णन कीजिए। वर्णन किया गया, चालुक्य राजा विक्रमादित्य का वर्णन किया गया क्या में, तो वो है बिल्हड़ में किया गया है। मतलब यहाँ पे ये किसने लिखी है, बिल्हड़ कश्मीरी कवि ने लिखी है। कश्मीरी कवि है बिल्हड़ द्वारा लिखे गए विक्रमादित्य चरित्र में चालुक्य राजा विक्रमादित्य का वर्णन किया गया, ठीक है। तो कश्मीरी कवि कौन है, बिल्हड़ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, देखिए आप यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है वो है पंग लहाबसोल का पर्वत प्रमुख रूप से संपूर्ण में मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पंग लहाबसोब का पर्व है, पर्व दोस्तों पर्व है, पर्व किस रूप में यानी प्रमुख रूप से संपूर्ण में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, तो सिक्किम में मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है ये वाला पर्व, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो होने वाला है, बताइए कि उज्जैन नदी के पूर्व की ओर मालवा के पठार पर स्थित है। उज्जैन नदी के पूर्व की ओर मालवा के पठार पर क्या स्थित है, कौन सी नदी की ओर, तो यहाँ पे उज्जैन की क्षिप्रा नदी के पूर्व, उज्जैन में जो क्षिप्रा नदी है दोस्तों, उसकी क्षिप्रा नदी के पूर्व की ओर मालवा के पठार पर स्थित है। आपको ध्यान रखना है उज्जैन जो है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो होने वाला है वो होने वाला है कि यहाँ पे 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और यहाँ पे महाराजा जसवंत सिंह के बीच हुई धर्मतपुर की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी, तो यहाँ पे ये नर्मदा नदी के तट पर लड़ी गई थी। आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है, ठीक है। किस नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर ये लड़ी गई थी, ठीक है। औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच लड़ाई, ठीक है, 16 अप्रैल 1678 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो होने वाला है कि बताइए विश्व जल दिवस प्रति वर्ष को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस दोस्तों यहाँ पे 22 मार्च को मनाया जाता है। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट जो होने वाला है वो होने वाला है कि बताइए निम्नलिखित में से किसे प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 के अधिनियम का श्रेय दिया जाता है, जिसमें बाल रोजगार को यहाँ पे विनियमित करने के प्रावधान थे। यहाँ पे प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 के अधिनियम का श्रेय दिया जाता है, मतलब किसको, लॉर्ड रिपन को। यहाँ पे ध्यान रखना, ये लॉर्ड रिपन ने बनाया था, आपको इसे ध्यान रखना है, जिसमें बाल रोजगार को विनियमित करने के प्रावधान थे, ठीक है। यानी बाल रोजगार जो है नहीं कि बच्चों पे काम नहीं करवाएंगे 14 साल की उम्र से नीचे होगा तो, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे नियम है, ठीक है, अधिनियम दिया था। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है, एक स्थलीय परिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपने पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग कितनी ऊर्जा ग्रहण करते हैं, आपको ये बताना है, और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पे 1%, यहाँ पे 1%, लगभग 1% ऊर्जा ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे वो होने वाला है कि यहाँ पे काकरापार सिंचाई परियोजना नदी पर स्थित है। काकरापार सिंचाई परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, तो वो तापी नदी पर है। आपको इसको ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो होने वाला है कि कोरोमंडल का मैदान भारत की दिशा में अवधि है। कोरोमंडल का मैदान यहाँ पे दक्षिणी दिशा में, भारत की दक्षिणी दिशा में अवस्थित है। आपको इसको ये ध्यान रखना है, ठीक है। कोरोमंडल का मैदान भारत की दक्षिणी दिशा में अवस्थित है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है
वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे ये भी करंट का ही प्रश्न होने वाला है कि 20 जून 2020 तक की स्थिति के अनुसार पारस्परिक समझ के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य को हिमाचल प्रदेश के साथ जोड़ा गया था? तो वो केरल को जोड़ा गया था, आपको तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो होने वाला है ओलंपिक का प्रतीक जो पूरे देश में ओलंपिक के उछाल के रूप में प्रसिद्ध है, यानी ओलंपिक का प्रतीक जो पूरे विश्व में ओलंपिक के उछाल के प्रति यहाँ पे उछाल के रूप में प्रसिद्ध है, करोड़ों लोगों के लिए ओलंपिक का दृश्यमान राजदूत है। इसमें उछाल का निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे सफेद रंग सम्मिलित नहीं है, आपको ये दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे कि देशों और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? देशों और उनकी राजधानियों के संदर्भ में कौन सा युग्म यहाँ पे सही है, मतलब और सब गलत दिए, एक सही दिया है। तो यहाँ पे म्यांमार और नायप्यू ये सही है। ठीक है, और ये इसकी राजधानी है, और बुरई रैतुर ये तीनों ये गलत दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे म्यांमार की राजधानी जो होने वाला है वो नायपीडा होने वाला है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? वित्त मंत्रालय से किस योजना का संबंध नहीं है? तो वो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है, आपको ये दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न जो देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बताइए किस ग्रह का रंग निम्नलिखित में से किस गुण के द्वारा निर्धारित होता है? इसके पृष्ठ का तापमान द्वारा निर्धारित होता है। किसी ग्रह का रंग अगर अपन देखेंगे तो उसका तापमान कितना है, उस तापमान के अनुसार ये होता है। किसी ग्रह का रंग मतलब किस गुण के द्वारा निर्धारित होता है, तो उसके पृष्ठ का तापमान के द्वारा, पृष्ठ ऊपरी भाग का तापमान देखा जाता है, उसके द्वारा ही उसका रंग निर्धारित होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो होने वाला है, बताइए मानव विकास सूचकांक 2019 के अनुसार भारत का स्थान है कौन सा? 129वां। ये करंट का क्वेश्चन था, अब अलग है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे कि भारत के महान्यायवादी और के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता कितनी है? यहाँ भारत के न्यायवादी के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता कितनी है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालयाधीश यहाँ पे कितनी है योग्यता, आवश्यक योग्यता कितनी है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालयाधीश की जितनी होती है उतनी ही महान्यायालयाधीश की होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो होने वाला है वो होने वाला है कि 14वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सा यात्री भारत आया था? 14वीं शताब्दी में कौन आया था? तो 14वीं शताब्दी में यहाँ पे आया था एवं बतूता आया था, आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, यहाँ पे वो होने वाला है कि निम्नलिखित में से क्या एक गुणसूत्र संबंधी विकार है? गुणसूत्र संबंधी विकार क्या है? तो गुणसूत्र संबंधी विकार है डाउन जो संलक्षण है, डाउन संलक्षण। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों, ये होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन और देख लेते हैं। बायोलॉजी अगर आप पढ़ के जाओगे तो अच्छे से बायोलॉजी बनेगा। ठीक है, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसका संरक्षण बेहतर बनाने के लिए भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के विशेषज्ञ एकत्रित हुए? मतलब 2020 में निम्नलिखित में से किसका संरक्षण बेहतर बनाने के लिए? तो ये है डॉल्फिन का जो डॉल्फिन है उसका बेहतर बनाने के लिए संरक्षण, मतलब डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार यहाँ पे विशेषज्ञ एकत्रित हुए थे, आपको उसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे वो होने वाला है बजट 2020-21 के अनुसार पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु यहाँ पे निम्नलिखित में से कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? यहाँ पे वो बजट का 2020-21 के अनुसार, तो ये दोस्तों 35,600 करोड़ थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन अभी अलग है। ठीक है, अभी 23-24 का आपको बजट पढ़ना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो होने वाला है 30 जून 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया? जीएसटी के दायरे से किसको? तो मानव उपभोक्ता हेतु मदिरा जो है मतलब शराब, अल्कोहल, उसको यहाँ पे दूर रखा गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दायरे से बाहर रखा गया। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकाली संरचना से संबंधित है? वो जांग की हड्डी। ठीक है, जांग की हड्डी जो है वो क्या है, यहाँ पे मानव की कंकाली संरचना से संबंधित है। कंकाली संरचना से संबंधित रही होगी, पिया हो नहीं सकता, पुतली और मूत्र मार्ग ये तो हो नहीं सकते, जांग की हड्डी होती है कंकाल संबंधित। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहीं तक थे आज के 50 प्रश्न, और इसके बाद नेक्स्ट रीजनिंग आ जाता है अपना, फिर उसके बाद मैथ और कंप्यूटर आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, जैसे रीजनिंग लेकर आऊँगा या फिर जो कंप्यूटर है उससे हम लेकर आएंगे। ठीक है, कंप्यूटर का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो 2-3-4 वीडियो और डला है मेरे चैनल पर,
उसे आप देख सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर किस लेवल का आता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और उससे जाने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, जय हिंद, जय भारत।